किसी पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक मोची रहा करता था। उम्र ढल चुकी थी, मगर वह अब तक कुंवारा था। दिन निकलते ही वह अपनी छोटी सी दुकान पर बैठ जाता, लोगों के फटे पुराने जूतों की सिलाई करता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से अपनी जिंदगी घसीटता। आमदनी इतनी कम थी कि कई बार पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। शादी का ख्याल तो उसके लिए किसी सपने से कम न था, जिसे देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उसके दिल में अरसे बाद खिचड़ी खाने की चाह जागी। न जाने कितने दिनों से उसने ढंग का खाना नहीं खाया था। उसने बाजार से थोड़ा सा चावल और मूंग की दाल खरीदी और बड़े चाव से खिचड़ी पकाने लगा। जब खिचड़ी तैयार हुई तो उसकी खुशबू से पूरा कमरा भर गया। उसने उसे एक बड़े थाल में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दिया। तभी उसके जहन में ख्याल आया, जब तक खिचड़ी ठंडी होती है क्यों न सिलाई किए हुए जूते लोगों को लौटा आऊं। यह सोचकर वह खिचड़ी को यूं ही छोड़कर बाहर निकल गया। उसी वक्त किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। जंगल से भटकता हुआ एक भूखा गीदड़ उस तरफ आ निकला। मोची का घर खाली देखकर वह चुपके से अंदर घुस आया। सामने नजर पड़ी तो क्या देखता है, एक बड़े से थाल में ताजा ताजा खिचड़ी रखी है। भूख ने अक्ल पर पर्दा डाल दिया। उसने न कुछ सोचा न देर की और खिचड़ी पर टूट पड़ा। अभी वह पूरी खिचड़ी खत्म भी नहीं कर पाया था कि अचानक मोची वापस आ गया। मोची भी खिचड़ी खाने की जल्दी में था, इसीलिए जूते जल्दी जल्दी लौटाकर सीधे घर चला आया था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा और गीदड़ को मजे से खिचड़ी खाते देखा तो उसका खून खौल उठा। बिना एक पल गंवाए उसने दरवाजे बंद कर दिए, गीदड़ को पकड़कर रस्सी से बांध दिया और एक मोटा सा डंडा उठा लिया। गुस्से में वह गीदड़ पर टूट पड़ा। थोड़ी देर मारता, फिर थक कर रुक जाता और कुछ देर बाद फिर डंडा उठाकर उसकी पिटाई शुरू कर देता। गीदड़ दर्द से कराहता रहा। उसके दिल में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो मेरी जान नहीं बचेगी। वह भागना चाहता था, मगर रस्सियों में जकड़ा हुआ था। मजबूरन मार खाकर चुप हो जाता। किसी तरह रात गुजर गई। सुबह होते ही मोची अपने काम पर चला गया। अब गीदड़ की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक उभरी। उसने सोचा, यही मौका है। अगर अब कोई चाल न चली तो बचना नामुमकिन है। वह कुछ देर चुप बैठा सोचता रहा और फिर अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब कौंध गई। उसने अपने आप को और कसकर रस्सी में उलझा लिया और जोर जोर से चीखने लगा, जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। जंगल पास ही था। उसकी आवाज सुनकर दूसरे गीदड़ों की आवाजें भी जंगल में गूंजने लगीं। उन्हीं आवाजों में एक आवाज ऐसी भी थी जो उसके अपने दोस्त की थी और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने वाली थी।